रक्षाबंधन होते ही फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन झांसी के इस मुख्य बाजार में आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा है। दुकानें लगभग ग्राहकों से खाली पड़ी हुई हैं और व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान पिछले साल और इस साल भी काफी दिनों बाजार बंद रहे। इससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। कई व्यापारियों का माल भी खराब हो गया। बाजार बंद रहने के बावजूद व्यापारियों को दुकान का पूरा किराया और बिजली का पूरा बिल देना पड़ा। ऐसा है कि कस्टमर को जो है इस वक्त जो एक्चुअल नेसेसिटी आइटम्स हैं उस तरफ ध्यान ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स पे या और बाकी चीज़ों पे ध्यान थोड़ा कस्टमर कम दे रहा है। अगर ऐसे टाइम में सरकार जो है थोड़ा सा अट्रैक्शन पैदा करे, जैसे कि जो है जीएसटी वगैरह है, उसका थोड़ा सा लाभ दे कस्टमर को, थोड़ी सी जो है टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज लाए, तो उससे जो है सेल बढ़ सकती है। जो है जैसे अब हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग को अगर बंद के टाइम पे भी जो है वो स्टाफ को तो भी सैलरी देनी है और दी है, लेकिन कम से कम बिजली के बिल में रियायत हो, किराए में रियायत हो। इस तरह से गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी ऐसी बनाए कि जो है दुकानदार का भी जो है सोचे हित जो है, तो उससे जो है सेल्स थोड़ी सी बढ़ेंगी। हम लोग आगे से जो है ये बेनिफिट्स कस्टमर को पास करेंगे, जिससे जो है कस्टमर थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा। अब फेस्टिव सीजन जरूर शुरू हो गया, लेकिन अभी तो मार्केट में जो है ज़्यादा जो है रुझान नहीं है। अब थोड़ा और आगे चले, अगर नवरात्रों में का इंतज़ार है, अगर हो सकता है कि तब कुछ आ जाए, तब तक सरकार भी कुछ थोड़ा सा और हम दुकानदारों की, व्यापारियों की थोड़ी मदद करे, तो हम लोग वो जो है जो हम लोग को मदद के रूप में मिले, अगर कोई गवर्नमेंट हम लोग को छूट दे जीएसटी वगैरह में या बिजली के बिलों में किसी चीज़ में देगी, तो वो हम लोग कस्टमर को आगे स्कीम बना के पास कर सकते हैं। जो है अब हालात ये हैं कि व्यापारियों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। बाजार में जितने ग्राहक होने चाहिए उतने नहीं हैं। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि उनके बिजली के बिल माफ किए जाएं, साथ ही जीएसटी भी कम की जाए। देखिए, लगभग 8 करोड़ इस देश में व्यापारी हैं और कोरोना काल में खुदरा व्यापार, छोटा व्यापारी भुखमरी की कगार पर आ गया है, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया है। इसमें सरकार को चाहिए कि उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिले, और आर्थिक रूप से मदद मिलने के लिए सरकार की जो नीतियां हैं, मैं आपको बता दूं, जीएसटी है। जीएसटी लगभग 5 साल लगे हो गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा उस जीएसटी में 1000 से ज़्यादा संशोधन हो गए हैं। मतलब 2 दिन में एक संशोधन। आज सरकार को नहीं पता है, अधिकारियों को नहीं पता है, वकीलों को नहीं पता है, सीओ को नहीं पता है, व्यापारी त्रस्त है। सरकार को चाहिए कि जीएसटी का सरलीकरण करे, आर्थिक रूप से व्यापारियों को सुदृढ़ करने के लिए निचले स्तर पर उनकी फंडिंग हो, उन्हें आर्थिक रूप से मदद करे। सरकार अपनी नीतियां, सरकार अपनी पॉलिसियों का सरलीकरण करे, जिससे कि खुदरा व्यापार जीवित हो सके। आज देश में तमाम ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे व्यापार को समाप्त करने जा रही हैं। सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन व्यापार विदेशी कंपनियों का बंद करते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने की अगर माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब हमारे इस देश का 8 करोड़ व्यापारी सुदृढ़ होगा, आर्थिक रूप से मदद करेगा और इस देश में अपनी भागीदारी करते हुए इस देश को सोने की चिड़िया बनाएगा। सरकार से यही अनुरोध है कि कोरोना के बाद वो हम लोगों की ओर ध्यान देते हुए हम लोगों के व्यापार को अग्रसर करे, अपनी नीतियों को सरलीकरण करते हुए हमें आर्थिक मदद करे। प्राइवेट काम करने वाले लोग और व्यापारी कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सरकार तो विभिन्न आय के माध्यमों से अपनी क्षतिपूर्ति कर रही है, लेकिन दैनिक काम पर निर्भर लोगों और व्यापारियों के लिए भी कोई ठोस योजना बनाने की जरूरत है। करना चाहिए। छोटे व्यापारियों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटा व्यापारी बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंच चुका है ना। तो 2-3 साल से कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, मार्केट में एकदम स्लम आया हुआ चाहिए। छोटा व्यापारी जो है उसको सर्वाइव करने के लिए थोड़ी सी ऐसी पॉलिसी लाए जिसमें दुकानों का जो बिजली का बिल है, स्कूलों का बिल है, थोड़ा सा माफ़ कर दिया जाए, जिससे व्यापारियों को थोड़ी सी राहत मिल सके। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यापारी जब ऊपर नहीं उठेगा तो देश कैसे ऊपर उठेगा, उसकी बहुत